हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एफर्ट एस्टिमेशन क्या होता है। तो एफर्ट एस्टिमेशन नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये एक तरीका है कि हम कोई भी टास्क जब अपने बैकलॉग में लिखते हैं, स्प्रिंट बैकलॉग में, तो उसमें कितना टाइम लगने वाला है उसको एस्टिमेट करने का तरीका है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पता होना चाहिए कि किस टास्क में कितना टाइम लगेगा और उस हिसाब से आप प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे। तो अब एजाइल में जो एफर्ट एस्टिमेशन होता है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब कि आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते हो कि मुझे इसमें 2 दिन लगेगा या 1 महीना लगेगा या 2 हफ्ता लगेगा। आप किसी एक पर्टिकुलर टास्क को रेफरेंस ले लेते हो, उसका आप टाइम एस्टिमेट कर लेते हो। जैसे एक रेफरेंस मैंने लिया और उसका मैंने टाइम एस्टिमेट कर लिया कि 2 हफ्ते, और उस रेफरेंस के रिलेटिव में आप जो है बाकी टास्क का एफर्ट एस्टिमेशन करते हो। इससे क्या होता है, क्योंकि एजाइल में आपको पता है हम अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो इसलिए एक तो हमारा ये जो एफर्ट एस्टिमेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, और दूसरा ये है कि कई बार एजाइल में पॉसिबल नहीं होता कि हम एग्जैक्ट एफर्ट एस्टिमेशन दे सकें। तो रिलेटिव देने से एक आइडिया लग जाता है कि ये जो है रेफरेंस पॉइंट से कितना कम टाइम लेगा या कितना ज़्यादा लेगा, या कितना इसे हमें रिसोर्स एलोकेट करना है अकॉर्डिंगली। तो अब एजाइल में 2 मेन तरीके होते हैं एफर्ट एस्टिमेशन के। पहला तरीका है टी शर्ट मेथड और दूसरा तरीका है स्टोरी पॉइंट। तो आज हम समझते हैं दोनों मेथड्स के बारे में। तो जो टी शर्ट मेथड है, टी शर्ट साइज़ मेथड इसे हम कहते हैं, और जैसे कि ये नाम से समझ में आता है कि टी शर्ट के साइज़ कैसे होते हैं। जैसे हमारे, आप जब मार्केट में टी शर्ट लेने जाते हैं तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, इस टाइप के टी शर्ट साइजेस आते हैं। तो आप समझ जाते हैं कि मीडियम वाला एक मीडियम अराउंड 42 सेंटीमीटर है के बंदे के लिए है, या लार्ज वाला जो है वो 47 सेंटीमीटर बंदे के लिए है। नॉट एग्जैक्टली, बट एक आइडिया लग जाता है। तो सिमिलरली एजाइल एफर्ट एस्टिमेशन टेक्निक में भी आपको जो है टी शर्ट साइज मेथड यूज़ किया जाता है। तो सपोज़ आपके रेफरेंस टास्क को आपने दिया है एस्टिमेशन मीडियम, और मीडियम को आपने कहा है 2 वीक्स। तो अब मान लीजिए आप नेक्स्ट टास्क पे जा रहे हैं और उसका एफर्ट एस्टिमेट कर रहे हैं, और आप सब ने मिलकर डिसाइड किया कि इसका जो हम एफर्ट देंगे, इसको जो हम रेटिंग देंगे वो हम देंगे एक्सेल। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है टास्क डेफिनेटली 2 हफ्ते से ज़्यादा लेगा, और 2 हफ्ते से ज़्यादा लेगा तो मतलब ये लार्ज भी नहीं है, तो ये लार्ज से भी ज़्यादा ही लेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक अच्छा एक्यूरेट एस्टिमेशन के लिए आप एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मीडियम को आपने दे दिया 2 से 3 हफ्ते, फिर आपने लार्ज को दे दिया 4 से 5 हफ्ते। इस टाइप से आप रेंज दे सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इतना इसका रेंज है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारे जो टास्क को है टी शर्ट साइज मेथड से एस्टिमेट कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है ये न्यू टीम्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है, बिकॉज़ उनको मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं, सीधा टास्क असाइन करना है, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। तो इट्स फन एंड इट्स इजी टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट मेथड जो है वो है स्टोरी पॉइंट मेथड। स्टोरी पॉइंट मेथड एक्सपीरियंस टीम्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें हम फाइबोनाची सीक्वेंस यूज़ करते हैं। तो फाइबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? इट इज़ अ सीक्वेंस विच वॉज डिफाइंड बाय फाइबोनाची, और इसमें आपके जो इस सीक्वेंस में जो आपका नेक्स्ट नंबर है वो पहले 2 नंबर का सम होता है। जैसे 1, 3, 5, 8, 13 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे कि इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी सीक्वेंस आगे बढ़ रही है, जो डिफरेंस है नंबर्स का वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इससे आपको क्या है, जब आप इस सीक्वेंस को आप अपने स्टोरी एफर्ट एस्टिमेशन में यूज़ करेंगे तो आपको एक एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा। एक्यूरेट मतलब बेटर एक्यूरेसी देन टी शर्ट साइज मेथड। तो ये आपका जो है एफर्ट एस्टिमेशन है। अब इसे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मेथड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मिले। तो पहले तो आप अपने टास्क के बारे में अपने प्रोडक्ट ओनर से डिटेल में पूछिए। जितनी डिटेल हो सकते हैं उतनी डिटेल लीजिए। जितना डिटेल में आप जाएंगे उतना आपको जो है एफर्ट एस्टिमेशन करने में आसानी रहेगा।
दूसरा है कि हर मेंबर का बाय इन लीजिए, हर मेंबर से पूछिए उनका क्या डिसीजन है, और कोशिश कीजिए कि सब एक दूसरे का सुन के ना बोले। या तो आप उनको अलग अलग रूम में बिठा दीजिए, या कोई पोल डिसाइड कर लीजिए, या फिर कार्ड सिस्टम रख लीजिए। तो जैसे ही सब कार्ड अपना प्लेस करेंगे, आपको कि कोई एक को पता नहीं होगा कि किसी ने क्या बोला है, तो एक एवरेज आउट हो जाएगा, एक अच्छा आपको एस्टिमेट मिल जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं एफर्ट एस्टिमेशन के, और आई होप you got to learn something new with this video. So thank you.